गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज आप अपनी 9th क्लास की कविता जी पहली भाई वीर सिंह जी की समा कविता करांगे। पहला आप कवि बारे जान पछाण करांगे। पहला आप कविता की कवि बारे जान पछाण करते हैं। तो कवि बारे जान पछाण करने लिए आप उन्होंने पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाने। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखो बेटा जेडे मैंने बना के रखे हुए हैं। सब तो पहला आप कवि के जन्म से जानने कि उन्होंने जन्म कदों होया सी। तो उन्होंने जन्म है जोड़ा वो 5 दिसंबर 1872 ईस्वी के होया सी। ठीक है जी, ये अपना पहला क्वेश्चन बन रहा है कि भाई वीर सिंह का जन्म कदों होया सी। भाई वीर सिंह का जन्म है जोड़ा वो 5 दिसंबर 1872 ईस्वी के होया सी। उस बाद दूसरे क्वेश्चन पर आने कि उन्होंने माता पिता का की नाम सी। भाई वीर सिंह जी के माता पिता का नाम, माता का नाम सरदारनी उत्तम कौर ते पिता जी का नाम सरदार चरणजीत सिंह सी। उन्होंने जन्म स्थान की गल करते हैं कि उन्होंने जन्म स्थान किहड़ा सी। उन्होंने जन्म स्थान अमृतसर विखे सी। उन्होंने जन्म कित्थे होया सी? अमृतसर च होया सी। फिर उन्होंने नाना जी के नाम की गल करते हैं कि उन्होंने जी का नाना जी का नाम की सीगा। उन्होंने नाना जी का नाम सरदार हजारा सिंह सी, जो कि उस टाइम के प्रसिद्ध विद्वान गिने जाते थे कि प्रसिद्ध विद्वान से उस टाइम के। उस बाद दर्जा देखते हैं इन्हों का कि जो ये पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई दे विच ये किस तरह के सी। तो इन्होंने जो मैट्रिक की प्रीख्या दी सी, यानी कि 10वीं की जो इन्होंने प्रीख्या दी सी, तो 10वीं की प्रीख्या के विच उस टाइम का जिला जोड़ा सी, जिस टाइम के जिले की गल करते हैं उस टाइम के जिले के पहले स्थान के उत्ते आए थे, पहले दर्जे से आए थे। तो इन्हों उदों सोने का मैडल मिलिया सीगा। सोने का मैडल इन्होंने हासिल किया उस टाइम मैट्रिक की प्रीख्या के विच। इन्हों आधुनिक कवि दे ही मोडी ने। आधुनिक कावधारा दे विच पहले गुरमत कावधारा हैगी, सूफी कावधारा है, तो उस तो बाद आधुनिक कावधारा आई है। गुरमत कावधारा विच सारे गुरु आते हैं, गुरुआं ने जिन्नी भी अपनी कवितावां लिखियां ने। उस बाद सूफी कवि दे विच सारे सूफी कवि आते हैं। गुरमत कावधारा विच गुरु नानक देव जी हो गए, गुरु गोबिंद सिंह जी हो गए। उन्होंने जिहड़ियां आपां नूं कविता दित्तियां ने, ये जो भी साहित्य के आपां नूं योगदान है उन्हों का, तो वह मध्यकाल दे विच जिन्ने भी गुरु आ रहे हैं। ठीक है, उस तो बाद अपने आगे सूफी कवि जिस तरह बुल्ले शाह हो गए। ठीक है, और की कहने शाह हुसैन जी हो गए। ये सारे अपने सूफी कवि आ रहे हैं। उस तो बाद आधुनिक काव्य का दौर आया, तो आधुनिक काव्य की शुरुआत किन्होंने की सी? भाई वीर सिंह जी ने की सी। तो आधुनिक कवि के मोटी किहड़े ने? भाई वीर सिंह जी। उस तो बाद इन्हों की रचना की गल करिए तो इन्होंने कविता तो इलावा बहुत सारे वार्तक लिखियां ने, नाटक लिखे हैं, नावल लिखे हैं, जीवनी लिखी है, कहानी लिखी है और लेख लिखे हैं। इन्हों दी प्रमुख रचनावां ने जिवें राणा सूरत सिंह जी, लहरां दे हार, कंब दी कलाई, समा, प्रीतवीणा आदि होर भी बहुत सारी इन्हों दी मुख रचनावां ने। इन्हों साहित्य अकादमी वालों मेरे साइयां जियो पुस्तक नूं पुरस्कार मिले साहित्य अकादमी वालों। उस वक्त भारत सरकार वालों इन्हों पद्म भूषण की उपाधि के नाल सन्मानित किया गया। पद्म भूषण की उपाधि दी गई है इन्होंने। क्लीयर है बेटा? ये 10 के 10 क्वेश्चन तुसी 10 के 10 क्वेश्चन है जोड़े शॉर्ट दे विच भाई वीर सिंह की जान पछाण दे विच तुसी बना सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन। हुण आपां अगे इन कविता शुरू करते हैं जी भाई वीर सिंह जी अपने तुहाडे सिलेबस दे विच आ रही है समा कविता। हाँ जी बेटा, इस कविता दे विच भाई वीर सिंह जी आपां नूं की कह रहे ने? कहंदे रही वास्ते घत समय ने इक ना मन्नी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी, किवें ना सकी रोक अटक जो पई भन्नी, तरीखे अपने वेग गया टप बन्ने बन्नी। हुण इस कविता दे विच भाई वीर सिंह जी आपां नूं समय दी कदर करन दे लई दस रहे ने कि समा जिहड़ा है वो बड़ा ही कीमती है। तो इस दी आपां नूं हमेशा की करनी चाहिए है? सही उपयोग करना चाहिए समय का। तो वो आपां नूं समझाते हुए की कह रहे हैं? कहते रही वास्ते घट। वास्ते घट का की मतलब है? मतलब तरले पाना, मिन्नतां करनिया। रही वास्ते घट तो वो इस्त्री रूप में संबोधन करते हुए आपां नूं कह रहे हैं कि मैं समय दे बहुत तरले किते, मिन्नतां कीतियां, समय ने एक ना मन्नी, पर समय ने मेरी एक नहीं मन्नी।
ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਰੀਕਦੀ ਰਹੀ। ਤਰੀਕਣਾ ਮੀਨਸ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੀ, ਪਕੜਦੀ ਰਹੀ। ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਉਹ ਖਿਸਕਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਨੀ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਸਕਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ ਮੀਨਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਟਕ ਜੋ ਪਈ ਭੰਨੀ, ਅਟਕ ਮੀਨਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ, ਭੰਨੀ ਮੀਨਸ ਭੰਨਣਾ, ਤੋੜਨਾ, ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ, ਅਟਕ ਮੀਨਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀ ਗਈ। ਅਟਕ ਜੋ ਪਈ ਭੰਨੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਗਈ। ਤਰੀਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੀ, ਤਰੀਖੇ ਮੀਨਸ ਤਿੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਖੇ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਓ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਅਜੀ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਲ ਉੱਡਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਹੋ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਲ ਉੱਡਦਾ ਜਾਉਂਦਾ। ਹੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਕਰ ਸਫਲ ਉੱਡਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਕਰ ਸਫਲ ਮੀਨਸ ਕਰ ਲੈ ਸਫਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਵਿਤਾ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਕਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।